So hello friends, no time no tension only revision and you are most welcome to our channel Target Revision। So आज की इस सेशन में हम लोग HLB डेरिजियो के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो कि टू इंडिया माई नेटिव लैंड को स्टडी करेंगे। और यह जो वर्क टू इंडिया माई नेटिव लैंड है यह एक पेट्रियोटिक पोएम है जिसे इंडियन रिनासा के समय यानी जब इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था उस समय इस पोएम को लिखा गया है। और उस समय के अगर ग्रेट एमिनेंट अगर एजुकेशनिस्ट या रिफॉर्मर्स की अगर बात करें तो उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय। और यदि हम फेमस पोएट्स की बात करें तो उसमें HLB डेरिजियो यानी हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो और तोरू दत्त, श्री अरबिंदो और सरोजनी नायडू जैसे ये सभी पोएट्स इंक्लूड थे। और यदि हम अगर एमिनेंट नोवेलिस्ट यानी प्रसिद्ध अगर उपन्यासकारों की बात करें तो इनमें R.K. नारायण, मुल्क राजानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और इत्यादि ये सभी नाम आते हैं। ये सभी राइटर्स अपने वर्क्स के थ्रू इंडिया को यानी भारत के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया जो पास्ट में क्या था तो बहुत ही ग्लोरियस था। ये अपने वर्क्स के थ्रू चाहे वे ग्रेट रिफॉर्मर या एजुकेशनिस्ट महात्मा ज्योतिराव फुले या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर पोएट HLB डेरिजियो या तोरू दत्त या फिर बहुत सारे उपन्यासकार जैसे R.K. नारायण या मुल्क राजानंद, ये सभी अपने वर्ड्स के थ्रू ये डिपिक्ट्स करते हैं कि किस प्रकार से पास्ट में हमारे इंडिया का क्या था तो बहुत ही अधिक जो क्या था ग्लोरियस था हमारा इंडिया। यह जो है अपने वर्क्स के थ्रू ये सभी बताते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया पास्ट में यह कला, संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और शिक्षा से परिपूर्ण था। चाहे यह किसी फील्ड में हो, आयुर्वेद के फील्ड में हो या फिर संस्कृति के फील्ड में हो, ये सभी में उत्कृष्ट था हमारा भारत। ये सभी के बारे में हमारे जितने भी राइटर्स हैं ये सभी डिस्क्राइब करते हैं अपनी वर्क्स के माध्यम से। ये बताना चाहते हैं भारत के लोगों को अपनी पास्ट ग्लोरी के बारे में कि वे पहचाने इसी चीज़ को अपने पोएम, अपने नोवेल और अपने वर्क्स के थ्रू क्या करते हैं तो डिपिक्ट्स करते हैं ये राइटर्स। सो नेक्स्ट इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग HLB डेरिजियो यानी हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो के बायोग्राफी से रिलेटेड सम पॉइंट्स को रिकॉल्स करते चलते हैं। सो फर्स्ट ही वाज बोर्न इन 18 अप्रैल 1809 इन कोलकाता एंड he was died in 26 December 1831 only at the age of 22 years in Kolkata and he was the headmaster of हिंदू कॉलेज कोलकाता। और ये हिंदू कॉलेज कोलकाता के हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक भी रहते हैं, असिस्टेंट हेड मास्टर रहते हैं हिंदू कॉलेज कोलकाता के। एंड हिज स्टूडेंट्स केम टू बी नोन एज यंग बंगाल। और इनके छात्रों को, इनके स्टूडेंट्स को, HLB डेरिजियो के स्टूडेंट्स को जाना जाता है किसके नाम से तो यंग बंगाल के नाम से। एंड ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट है कौन तो HLB डेरिजियो। एंड हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, और इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है जो कि पहला द हार्प ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश्ड इन 1827 एंड द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल विच वॉज द पब्लिश्ड इन 1827 एंड दीज आर द वर्क्स published in his poetry collection named Poems in which year to 1827 and next to India my native land which was published in his poetry collection The Fakir of Jangira। सो जैसा कि यह मैंने आपको जो भी यह हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स बताया ये सभी पॉइंट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इनके वर्क टू इंडिया माई नेटिव लैंड को तो यह जो है यह पोएम इनके पोएट्री कलेक्शन द फकीर ऑफ जहांगीरा से लिया गया है। थीम ऑफ दिस पोएम इज पेट्रियोटिज्म। और यह जो पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड है इसका जो थीम है वो पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति है। एंड दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। और यह जो पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड है यह लिखा गया है पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में। पेट्रार्कन सोनेट इट मीन्स द पोएम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट स्टांजा इन 8 lines and second in 6 line यानी फर्स्ट इन ऑक्टेव एंड सेकेंड इन सेस्टेड।
एंड द फर्स्ट 8 लाइन्स यानी ऑक्टेव डिस्क्राइब हाउ इंडिया वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। और इस पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड में जो फर्स्ट 8 लाइन यानी जो ऑक्टेव है वह डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से इंडिया एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय में वर्शिप्ड यानी पूजा जाता था। एंड इन द लास्ट 6 लाइन्स यानी लास्ट के 6 लाइन यानी सेस्टेट में पोएम के माध्यम से पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं कि पहले की तरह जो प्राचीन में जो इंडिया का जो ग्लोरी था वह अब नहीं रहा, उसे किस प्रकार से लाया जाए उसके बारे में इसके लास्ट 6 लाइन्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये था एचएलबी डेरोजियो के बायोग्राफी के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और यदि आप इससे भी डिटेल में इनके बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एचएलबी डेरोजियो के बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स इससे पिछले वाले सेशन में डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। सो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के उसे जरूर ही कवर कर लीजिएगा। वो ओनली 10 मिनट्स का ही सेशन है, उसमें हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में एनालिसिस किए हैं कि इनका जो वर्क टू इंडिया माई नेटिव लैंड है यह किस वर्क से लिया गया है, किस पोएट्री कलेक्शन से लिया गया है, और इनका जो हार्प ऑफ इंडिया है वह किस पोएट्री कलेक्शन से लिया गया, उसका पब्लिकेशन कब है, और इनके बारे में और भी मेनी अदर पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोग उस सेशन को जरूर ही कवर कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड द पोएट एचएलबी डेरोजियो सेज कि माई कंट्री इन दाई डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, यानी हे मेरे देश तेरे वैभव के उन दिनों में, यानी जब प्राचीन समय में तेरा वैभव पूरे विश्व में प्रख्यात था, चाहे वो कला साहित्य संस्कृति का क्षेत्र हो या फिर कोई प्राचीन सभ्यता के बारे में। एंड अ ब्यूटियस हेलो सर्कल्ड राउंड दाई ब्रो, और किस प्रकार से एक तेरे मस्तक पर शोभा का सुंदर आभा मंडल था। यानी यह आभा मंडल कहने का मतलब जिस प्रकार से किसी भी आपके गॉड या गॉडेस के जो हेड के बैक में आप देखते होइएगा कि सन लाइट के जैसा वहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है जो कि सर्कल्ड में रहता है, गोल रहता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से कि तुम्हारे मस्तक पे शोभा का सुंदर आभा मंडल था प्राचीन समय में। एंड वर्शिप्ड एज अ डीटी दाउ वास्ट, यानी तुम्हें देवता के समान पूजा जाता था, कब तो पास्ट में। एंड वेयर इज डेट ग्लोरी वेयर डेट रेवरेंस नाउ, रेवरेंस इट मीन्स सम्मान, यानी आज वह गौरव कहाँ गया, वेयर इज डेट ग्लोरी आज वह गौरव कहाँ गया, एंड वेयर डेट रेवरेंस नाउ और वह सम्मान कहाँ गया। नेक्स्ट लाइन्स के थ्रू पोएट जो है वे ईगल से कंपेयर करते हैं कि दाई ईगल पिनियन इज चेंज्ड डाउन एट लास्ट, यानी तेरे गरुड़ जैसे पंख, यानी ईगल यानी गरुड़, पिनियन यानी पंख, यानी तेरे गरुड़ जैसे पंख अब बंध चुके हैं, चेंड डाउन एट लास्ट, यानी चैन यानी जंजीरों में बंध चुके हैं। एंड ग्रोवलिंग इन दी लोली डस्ट आर्ट डाउ, और ये तू धूल में गिरा हुआ है, किस तरह तो अपमानित होकर के। एंड ग्रोवलिंग यानी अपमानित होकर के, इन द लोअली डस्ट आर्ट दाउ, यानी तू धूल में गिरा हुआ है अपमानित होकर के। एंड दाई मिस्ट्रेल हाथ नो रेत टू वेव फॉर दी, मिस्ट्रेल इट मीन्स पोएट या सिंगर, हाथ यानी हैज़ नो रेथ टू वीव यानी बुनना, यानी तेरे कवि अब तेरे लिए कोई विजय माला नहीं बुन सकता, यानी मिस्ट्रेल यानी कवि, यानी द मिस्ट्रेल हाथ नो रेथ टू वीव फॉर दी, यानी तेरे कवि यानी तेरे जो प्राचीन समय में जो पोइट्स थे जो अपने देश के प्रति जो अपनी भावनाओं को अपने मतलब साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, जो वर्क्स के माध्यम से उत्कृष्ट करते थे, उजागर करते थे, जो अभी के समय में वे नहीं कर रहे हैं। अभी के समय में वे सब क्या हो चुके हैं, तो रिउंड हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उसी को इस लाइन्स के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि तेरे कवि अब तेरे लिए कोई विजय माला नहीं बुनते। एंड सेव दी सैड स्टोरी ऑफ द मिसरी, इट मीन्स सिवाय तेरी दुख भरी कहानी के, यानी जिस प्रकार से पास्ट में इंडिया के ग्लोरी के माध्यम से सभी राइटर्स अपने पोएम, अपने नॉवेल्स के थ्रू जो डिपिक्ट्स करते थे, वही आज जो है तुम्हारे सैड स्टोरी यानी तुम्हारे मतलब दुख भरी कहानियों को व्यक्त करते हैं। एंड नेक्स्ट विल लेट मी ड्राइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम,
अब आओ मैं समय की गहराइयों में उतारूं, अब आओ मिल करके हम उस समय की गहराइयों में उतरे एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेज दैट हैव रोल्ड, और बीते युगों से लेकर के आओ एंड फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दोज रेक्स सबलाइम। इट मीन्स उन महान अवशेषों के कुछ छोटे अंश, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट्स यानी उन महान अंशों के, यानी रेक्स सबलाइम्स यानी उन महान अंशों के स्मॉल फ्रेगमेंट्स यानी छोटे अंश, जिन्हें आगे क्या कहते हैं पोएट नेक्स्ट लाइन्स के थ्रू कि विच ह्यूमन आईज में नेवर मोर बिहोल्ड। इट मीन्स कि जिन्हें शायद मानव आंखें फिर कभी ना देख सके। किसे? तो उस स्मॉल फ्रेगमेंट्स को, उस छोटे अंश को, रेक्स सबलाइम यानी उनके महान अवशेषों को। एंड लेट दी गार्डियन ऑफ माई लेबर बी, और मेरी इस मेहनत का फल यही हो डैट माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फॉर दी, कि हे मेरे पतित देश तेरे लिए यही एक शुभकामना है। क्या? तुम मेरी इस मेहनत का फल यही हो कि मैं यह जो पोएम के थ्रू जो डिपिक्ट्स कर रहा हूँ, जो चित्रित कर रहा हूँ, जो हम इंडिया के पास्ट ग्लोरी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से पास्ट ग्लोरी इंडिया का बहुत ही ग्लोरियस था, यानी बहुत ही वैभवशाली था, और अभी रिउंड हो चुका, अभी बर्बाद हो चुका है। इसी चीज़ को हम अपनी इस पोएम के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लोग अपनी पास्ट ग्लोरी को पहचाने। यही मेरी क्या है, तो यही मेरी शुभकामना है इस पतित देश से कि मेरा यह मेहनत सफल हो। सो इस प्रकार से यह पोएम जो कि एंड होता है। यह पोएम आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह सेशन जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का वर्क टू इंडिया माई नेटिव लैंड का, यह सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।